हर हर बच्चे मित्रों, मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय कितनी प्रतीक्षा में है, कभी नहीं मिटता। तुम्हारी आंखों ने कितनी रातें बिना नींद के काटी हैं। शिव से पूछा, कितनी बार तुमने चांद से कहा कब आएगा वो, और हर उत्तर में केवल मौन मिलाते हुए भगवान शिव बोले, वह मौन नहीं रहेगा पार्वती, क्योंकि वह प्रेम उत्तर जिसकी ओर तुम्हारा हर श्वास झुका हुआ है, वह तुम्हारी ओर चल पड़ा है। मित्रों, शिव कहता है समय कभी अन्याय नहीं करता, और जब किसी आत्मा की पुकार सच्ची हो अधूरी तो पूरा ब्रह्मांड उसके मिलने की योजना बनाने लगता है। मृत्यु तुम्हारा प्रेम भी देवता अब उसी योजना का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, तुमने जिसको अपने हृदय में बैठाया है कथा को, वह अब तुम्हारे द्वार की ओर सुने बढ़ रहा है कि आपको वह वही प्रेम है जिसे तुमने कई जन्मों में साधा है। कथा जिसके लिए तुमने पहले मेरा आप सभी से अनुरोध, जिसके लिए तुमने अपने आंसुओं से पथ बनाया, कमेंट में सुनो। हर हवा का हर झोंका आज तुम्हारा संदेश लेकर जा रहा है। हर पत्ता, हर किरण तुम्हारा नाम उच्चारित कर रही है, और उस तक तुम्हारी यह पुकार पहुंच चुकी है। वह अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि प्रेम की पुकार जब महादेव तक पहुंचती है तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। तुम्हारे मन में जो डर है वह केवल तुम्हारे अनुभवों की छाया है। मनुष्य के जीवन में तुम्हारा ही है, वह तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा हिस्सा है। और आत्मा जब अपने हिस्से को पुकारती है तो सृष्टि की सारी बाधाएं गलने लगती हैं, नदियां दिशा बदलती हैं, हवाएं मार्ग बनाती हैं, और समय स्वयं झुक जाता है। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा प्रेम अब यात्रा पर है, वह तुम्हारे पास आ रहा है धीरे धीरे, जैसे प्रभात का पहला प्रकाश अंधकार को चीरता है। कुशल, तुम सोचते हो कि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, परंतु सच्चाई यह है कि वह भी उतनी ही प्रतीक्षा में है। वह भी तुम्हारी खुशबू को पहचानता है, वह भी तुम्हारे नाम को हवा में सुनता है। उसका हृदय भी तुम्हारे नाम की जप में रमा है। एक दिन शिव कहता है प्रेम कोई संयोग नहीं, बदलकर यह योजना है जिसे आत्मा ने जन्मों पहले लिखा है। तुम दोनों की राहें भले ही अलग अलग दिशाओं में चली हो, पर उनका अंत एक ही स्थान पर होता है, मिलन होकर लौट रहे। वह मिलन केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का होगा। तुम्हारा मिलन उस मौन का उत्तर होगा जो वर्षों से एक नौजवान भीतर गूंज रहा है, और जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी आंखें बोले वृक्ष पर चढ़ गया। तुम्हारा मौन उससे अधिक कहेगा जितना संसार की सारी कविताएं कह सकती हैं, क्योंकि प्रेम को शब्दों की नहीं अनुभूति की आवश्यकता होती है। उस लकड़हारे आएगा, वह तुम्हारे द्वार पर खड़ा होगा, वह भी और तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा। यह देख जैसे युगों की दूरी एक पल में समाप्त हो गई शरीर वाला, तब तुम समझोगे कैसे चढ़ हर आंसू, हर तड़प, हर इंतजार जब उस व्यर्थ नहीं गए ने, वो सब तुम्हें इस क्षण तक लाने का साधन था। तो डर के मारे, बिना दर्द के प्रेम की गहराई नहीं खुलती, उसके बिना प्रतीक्षा के मिलन का मूल्य नहीं समझा जा सकता। शिव कहता है ही उसके तुम्हें जो मिलने वाला है वह केवल प्रेमी नहीं, तुम्हारी आत्मा का आराध्य होगा। तो उसने तुरंत वह तुम्हें देखेगा तो स्वयं को देखेगा, और जंगल के वह तुम्हारे स्पर्श में शांति पाएगा, पास जाकर वह तुम्हारे मौन में संगीत सुनेगा, और तुम उसमें वही ऊर्जा पहचानोगी भीतर से जिसे तुम अपने भीतर ढूंढती रही हो। विश्वास प्रेम जब सच्चा होता है कि नींद तो वह लौट कर आता ही है, भर में गायब हो गई। समय कितना भी लंबा हो, चाहे राहें कितनी भी कठिन हो, अनेक सवालों से भरता है। जैसे राजा ने निश्चय सागर में मिलती है, उस जैसे आत्मा शिव में लीन होती है। दूर खड़े होकर आवाज और गहरी हो जाती है, देखने लगे मैं देख रहा हूँ वह प्रेम क्या करती तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। समय बाद राजा की गति अब तुम्हारे धैर्य से जुड़ी है, वहां से अगर तुम विश्वास रखोगी से तो वह और शीघ्र आ जाएगा। जब छोटे यदि तुम डर में डूब जाओगे तो बादल कुछ देर को घने हो सकते हैं, तुरंत उसके विश्वास ही तुम्हारा दीपक। बड़े भाई से बोला उस दीपक को बुझने मत देना, क्योंकि जब प्रेम उसे मार्ग पर होता है तो उसे दिशा तुम्हारे विश्वास से ही मिलती है। विश्वास ही उसकी ज्योति है, सुनी, और वह ज्योति को जब स्थिर रहती है भी उस पर प्रेम अपना मार्ग कभी नहीं भूलता। अरे शिव कहता है तुम्हारा प्रेम बहुत निकट, कैसे विवाह कर सकता है? तुम्हारी आहट सुनकर पहले मेरा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसे बुला रही है। वह दूरी छोटे भाई जो तुम्हें असंभव लगती उससे पहले मैंने देखा विलीन हो रही है। विवाह समय परिस्थिति लोग तब सब झुक रहे हैं, उस एक आदेश के आगे जो प्रेम ने दिया है। क्यों ना हम उसी प्रेम का आदेश कि शिव का आदेश है। शिव कहता है जब वह क्षण आएगा जब वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो समय ठहर जाएगा, हवा थम जाएगी, पेड़ झुक जाएंगे, और तुम्हारा हृदय वह पहली बार पूर्णता को महसूस करेगा। क्योंकि अब तक जो भी तुमने जिया वह केवल तैयारी थी। में रहती इस एक मिलन के लिए वह क्षण में साधारण जंगल में भटक रही, वह क्षण
ब्रह्मांड की सबसे गढ़ योजना का प्रत्यक्ष रूप होगा। तुम्हारा पति तुम्हारी आत्मा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम जो युगों पहले अलग हुई, हल्की मुस्कान के साथ हो जाएंगी। अभी तो यह मिलन किसी कथा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ होगा। मेरा इस जहां प्रेम का अर्थ समझा जाएगा, जहां आत्मा अपनी अधूरी कविता पूरी करेगी। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ पहले से तय था। हर शब्द की बात, हर दृश्य, हम दोनों हर सांस, सब उसी क्षण की तैयारी कर रहे से किसी एक से विवाह देखेगा और तुम्हारे युवती भीतर का तूफान बोली शांत हो जाएगा। मुझे उसकी मुस्कान तुम्हारे वर्षों के आंसुओं को मिटा देगी कि मैं तुम्हारे हृदय में वह अनुभूति जागेगी जो केवल सच्चे प्रेम से आती है। साथ तुम्हारे पास आए मैं पूर्ण हूँ। ठीक, शिव कहता है निर्णय प्रेम ही कर दो, केवल मिलने से नहीं बनता। बोली प्रेम तब जन्म लेता है जब दो आत्माएं एक दूसरे दूसरे को पहचानती हैं। शर्त है, पहचानना ही मिलन का पहला चरण है। और तुमने उसे पहले ही पहचान लिया है। तुम दोनों में से भले ही वह शरीर से दूर था, परंतु आत्मा के स्तर पर तुम दोनों एक हो चुके थे। ही दोनों अब तो बस शरीर को वही मार्ग चलना है जैसे आत्मा ने पहले से चुना। आपस में युद्ध करने लगे। प्रेम तलवारें केवल पाने नहीं आ रहा, भयंकर हो गया। वह तुम्हें समझने आ रहा है। बड़े भाई के वह तुम्हारी वार किया, हर तड़प बड़े को शांति देने आ रहा है। पलटवार करते वह तुम्हारी हर कमी को काट दिया, अपना बना लेने आ रहा है। क्योंकि जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तभी वह तो कोई अपूर्णता नहीं रहती और तुम दोनों की भी ओर चली उसी गई। मिलन की छवि राजा हो। यह सब वह देखकर तुम्हारे पास आ रहा है, न किसी वादे के साथ, न किसी शर्त के साथ, बल्कि उस मौन स्वीकार के साथ क्या करेगी, जिसे केवल देखना चाहिए। सच्चे प्रेमी समझ ऐसा सकते सोचते हैं। हुए वह तुम्हें राजा भी देखकर थोड़ी कुछ नहीं दूरी कहते रखता हुए, पर उसकी उस आंखें लड़की वह के सब पीछे कह जाएंगी गुप्त रूप जो से शब्द चल कभी पड़े। नहीं कह पाए। मित्रों, और तुम भी अब पूरी मौन तरह रहकर सब सूर्य सुन भगवान लोगे। उदय हो चुके शिव थे। कहता है किंतु सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है। और फिर वह एक सुंदर ऊर्जा लड़की अब का तुम रूप दोनों धारण के करने बीच की बह रही है। विचित्र हर घटना दिन को अपनी वह आंखों से और प्रबल हो देखकर रही अपनी है। शुद्ध बुद्धि तुम्हारी खो हर बैठे थे। प्रार्थना उस तक पहुंच अब रही है उन्हें न और उसकी भूख, हर न सोच प्यास, तुम्हारी और न ओर राज्य लौट रही कार्य है। के विषय में कुछ यह भी ध्यान अदृश्य रहा। सेतु ही प्रेम है उन्हें तो जो केवल किसी सीमा, रहस्यमयी दूरी सुंदर या समय लड़की से के नहीं विषय में रुकता। जानने की तुम्हारा जिज्ञासा मन थी। कभी कभी डरता राजन है, ने उस सुंदर कभी लड़की सोचता से है क्या सच में वह आएगा। पीछा शिव किया मुस्कुराते और हैं लगभग और कहते 2 हैं कोस चलते जब हुए प्रेम पहुंचे। सच्चा हो तो आगे आने राजा से के कोई आश्चर्य नहीं की रोक सभी सकता। सीमाएं टूट गई। वह चल पड़ा क्योंकि है। देखते ही भले ही तुम उसे वही अभी ना सुंदर देख पा लड़की रही एक हो, स्त्री से पर उसकी जहरीले आत्मा ने सांप दिशा के रूप पकड़ में ली है बदल गई। तुम्हारी ओर और वह तुम्हारी जहरीला ही ओर। नाग बड़ी और ही जब वह तेजी से आएगा तो आगे तुम बढ़ने सोचोगी लगा। यह कुछ ही वही दूर है पर एक जिसके लिए नदी बह मैं रही जन्मी थी। थी। तुम्हारा वही हृदय भयानक कहेगा जहरीला अब नाग मेरी नदी के यात्रा किनारे पूर्ण पहुंच है गए। और वह अचानक भी पानी वही में कूद अनुभव गया। करेगा क्योंकि नदी के आत्माएं बीच कभी एक नाव एक चल तरफा रही प्रेम थी, नहीं जिसमें करती। 12 जब एक लोग आत्मा सवार थे। पुकारती है तो नाग दूसरी ने उस नाव की अनायास ओर ही उसकी छलांग ओर लगाई। बढ़ती है। नाग के यही धावा तो करने प्रेम का पर रहस्य है। नाव में भगदड़ मच यह गई दो नहीं और एक सब ही लोग ऊर्जा अपनी का अपनी दो जान रूप बचाने है। के लिए शिव पानी में कहता है छलांग प्रेम लगाने लगे। तब दिव्य होता है भगदड़ जब के उसमें कारण समर्पण नाव होता पलट है। गई। तुम्हारा जो मिलन तैरना तभी अमर जानते थे, होगा वे जब किसी तुम प्रकार से दोनों अपने बाहर निकल अहंकार गए। को त्याग दोगे। पर जो तैरना क्योंकि नहीं प्रेम जानते का थे, वे सच्चा पानी में स्वरूप डूबकर केवल मर गए। आत्मा में खिलता थोड़ी है, देर बाद वह मन में नाग नहीं। नदी से और बाहर तुम निकला दोनों और का किनारे प्रेम की ओर बढ़ा। आत्मा से उपजा है। राजन इसीलिए दक्षराज यह फिर उसके समय की पीछे सीमा चले। को लांघ कुछ जाएगा। दूर जाकर राजा जब वह फिर तुम्हारे चकित रह सामने गए, आएगा क्योंकि तो मत उस देखना नाग ने कि अपना दुनिया मायावी क्या रूप कहती है। बदलकर मत अब सुनना एक कि गरीब समाज वृद्ध क्या ब्राह्मण सोचता बन है। गया था। क्योंकि प्रेम राजा कभी ने भीड़ सोचा का विषय कि नहीं यह होता। जानने का उचित वह समय केवल है दो कि आत्माओं यह के प्राणी मौन कौन है। संवाद का विषय होता है। अब जब और वह उस संवाद में ब्राह्मण का रूप पूरा धारण किए है, ब्रह्मांड शामिल तो होता मुझे है। इससे खतरा हर नहीं होगा। तारा, हर मैं आकाश, सरलता हर से दिशा पास जाकर तुम्हारे पूछ सकता मिलन हूं। का साक्षी यही बनेगा। सोचकर तुम्हारा राजन प्रेम शीघ्रता से अब उस ब्राह्मण के साकार पास होने गए। जा रहा है। हाथ वह जोड़कर केवल प्रणाम आने वाला किया। नहीं, वह वृद्ध चल ब्राह्मण पड़ा ने है। भी उसके आशीर्वाद पांवों स्वरूप की हाथ आहट उठाकर अब अभिवादन ब्रह्मांड में स्वीकार गूंज किया। रही है। राजन हर ने कदम पूछा, हे उसे तुम्हारे ब्राह्मण, पास ला रहा आप है कौन हैं? और हर श्वास तब आश्चर्य तुम्हारा के साथ नाम ले रही वह है। ब्राह्मण बोला, शिव कहता है क्या आपको दिखाई तुम्हारा नहीं देता प्रेम कि मैं तुम्हें ब्राह्मण पाने हूं नहीं और तुम्हें एक जगाने वैद्य आ भी रहा हूं? है। वह तुम्हारे अति भीतर शीघ्रता छिपे से उस दिव्य राजमहल प्रकाश जा को रहा प्रकट हूं, करेगा क्योंकि यहाँ जो के राजा केवल के प्राण सच्चे प्रेम से संकट जागता में है। और वह उन्हें वैद्य की तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है। आएगा और तुम ब्राह्मण की पहचानोगी ऐसी बात कि सुनकर प्रेम राजन दंग कोई रह कमजोरी गए। नहीं शरीर बल्कि शक्ति पसीने है। से भीग उठा वह तुम्हें तुम्हारी और अपनी शक्ति धैर्य से भी मिलवाएगा। टूटने लगा। तुम उसे भगवान शिव देखकर कहते हैं, केवल आनंद हे नहीं देवी पार्वती, अपना स्व ऐसा क्यों ना पहचानोगी। हो? शिव क्योंकि कहता हर है मनुष्य जब अपनी तुम्हारा मृत्यु से प्रेम तुम्हारे डरता है। सामने आएगा और जब तो वह संसार मृत्यु ही तुम्हें वहीं उसके पुराना सामने दिखेगा। होकर बात कर पर रही हो, तुम अब तो वैसी भय नहीं स्वाभाविक रहोगी है। क्योंकि सच्चा राजन मिलन भयभीत केवल तो थे, बाहरी पर परिवर्तन नहीं लाता। आत्मविश्वास संजोए वह उन्होंने भीतर फिर की भी दिशा ब्राह्मण बदल से देता कहा, है। हे तुम्हारा विप्र, मन जो सत्य अब तो तक कहिए, खोज में था झूठ अब बोलना जान शोभा नहीं जाएगा देता। कि उसे आपको जो बड़ा ढूंढना दंड था मिल सकता वह है। कभी बाहर यहाँ
नहीं के था। राजा मेरे मित्र वह हैं तो हमेशा और उनके तुम्हारे प्राण भीतर था। सुरक्षित हैं।
प्रेम जब सामने आता है तो वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। मैं सब वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है जिसे तुम किसी और में ढूंढ रही थी। और जब यह पहचान होती है तब प्रेम पूजा बन जाता है, वह आराधना बन जाता है और वह ईश्वर का रूप बन जाता है। झूठ नहीं बोल तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास आएगा, पर वह केवल मिलने नहीं, तुम्हें बदलने आएगा। वह तुम्हारे भीतर की हर उदासी को पिघलाकर तुम्हें नई शक्ति देगा। तुम्हारा हृदय अब डर में नहीं भक्ति में धड़कने लगेगा। तुम्हारी आंखें अब प्रतीक्षा में नहीं कृतज्ञता में भीगेंगी और तुम्हारे होठों पर वही शब्द आएंगे कि महादेव सम्राट दक्षराज की है। शिव कहता है स्वयं जब प्रेम और भक्ति एक हो जाए यह भी वही जीवन का चरम सुख है। बल्कि तब तुम किसी के अधीन नहीं बल्कि ईश्वर के संग चलने लगती हो। यह प्रेम तुम्हारा साथी नहीं तुम्हारा साधक होगा। छूटकर वो तुम्हारे साथ इस जीवन की हर परीक्षा में खड़ा रहेगा। वह तुम्हें रोते नहीं देखेगा, वह तुम्हें गिरते नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने भी तुम्हें पहचाना है। अपनी आत्मा के हिस्से के रूप में वह तुम्हारा दर्पण बनेगा। तुम उसमें स्वयं को देखोगी, तब वह तुम्हारे हर शब्द को बिना कहे समझेगा। तुम उसके मौन को बिना सुने जान लोगी। यही तो प्रेम का परम रूप है। और जहाँ संवाद मौन में होता है, जहाँ दूरी केवल भ्रम बन जाती है, चैन से नहीं शिव कहता है स्मरण रखो, सच्चा प्रेम कभी बाधा नहीं बनता। कौन वह तुम्हें मुक्त करता है, वह तुम्हारे पंख खोलता है, वह तुम्हें ओढ़ना सिखाता है, पर पकड़कर नहीं रोकता। मित्रों, जो तुम्हें बांध दे वह प्रेम नहीं, वह मोह है। और जो तुम्हें स्वयं से जोड़ दे वही प्रेम है। और तुम्हारा प्रेम वही है। तुम जानते तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि तुम्हें अब जागने का समय आ गया है। निश्चित तुम्हारे भीतर जो वर्षों से जल रहा दीपक है अब वह प्रज्वलित होने वाला है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है दीपक की लौ को स्थिर करेगा। तुम्हारे मिलन से केवल तुम दोनों नहीं तुम्हारी नियति शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि यह मिलन केवल जीवित प्रेम का नहीं उसी समय का भी है। तुम दोनों को साथ चलना है दुनिया को ये दिखाने के लिए होगी कि प्रेम भी अब भी पवित्र है, निश्चित कर दिया जाता है, जीवित जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तब भगवान प्रतिबिंब है शिव धर्मराज महादेव जी का। क्योंकि संदेश मृत्यु चैनल को सब्सक्राइब। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय कितनी प्रतीक्षा में है, प्रदान करने तुम्हारी आंखों ने कितनी रातें बिना नींद के काटी हैं। जब भगवान शिव कितनी बार तुमने चांद से कहा कब आएगा वो, और हर उत्तर में केवल मौन मिला। और उस पर आज वह मौन नहीं रहेगा, क्योंकि वह प्रेम जिसकी ओर तुम्हारा हर श्वास झुका हुआ है, किस प्राणी वह तुम्हारी ओर किस चल पड़ा है, स्थान और किस शिव कहता है समय कभी अन्याय नहीं करता। जब किसी आत्मा की पुकार सच्ची हो तो पूरा ब्रह्मांड उसके मिलने की योजना बनाने लगता है। तुम्हारा प्रेम भी अब उसी योजना का हिस्सा बन चुका है। निश्चित हो सके तुमने जिसको अपने हृदय में बैठाया है वह अब तुम्हारे द्वार की ओर बढ़ रहा है। वह वही प्रेम है तथा जिसे तुमने कई जन्मों में साधा है, जिसके लिए तुमने तप किया, जिसके लिए तुमने आश्चर्य आंसुओं से पथ बनाया। तुमने सुनो, हवा का हर झोंका आज तुम्हारा संदेश लेकर जा रहा है। हर पत्ता हर किरण तुम्हारा नाम उच्चारित कर रही है और उस तक तुम्हारी यह पुकार पहुंच चुकी है। वह अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि प्रेम की पुकार जब महादेव तक पहुंचती है तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। तुम्हारे मन में जो डर है वह केवल तुम्हारे अनुभवों की छाया है। सोचो, वह प्रेम यदि तुम्हारा ही है, वह तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा हिस्सा है। और आत्मा जब अपने हिस्से को पुकारती है तो सृष्टि की सारी बाधाएं गलने लगती हैं, नदियां दिशा बदलती हैं, हवाएं दूसरे मार्ग बनाती हैं और समय स्वयं झुक जाता है। बनना पड़ा। तुम्हारा प्रेम अब यात्रा पर है, वह तुम्हारे पास आ रहा है धीरे धीरे, जैसे प्रभात का पहला प्रकाश अंधकार को चीरता है। तुम सोचते हो कि तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, परंतु सच्चाई यह है मुझे लगता है कि वह भी उतनी ही प्रतीक्षा में है। वह भी तुम्हारी खुशबू को पहचानता है, वह भी तुम्हारे नाम को हवा में सुनता है। उसका हृदय भी तुम्हारे नाम की जप में रमा है। शिव कहता है प्रेम कोई संयोग नहीं, यह योजना है जिसे आत्मा ने जन्मों पहले लिखा है। और तुम दोनों की राहें भले ही अलग अलग दिशाओं में चली हो, आपने जो जानकारी दी उसके लिए एक ही स्थान पर होता है। मिलन, परंतु वह मिलन केवल शरीरों का नहीं,
आत्माओं का होगा कि तुम्हारा मिलन उस मौन का उत्तर होगा जो वर्षों से तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। ब्राह्मण ने और जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारी आंखें बोलेंगी। अपने भय को बांध लो, तुम्हारा मौन मृत्यु उससे अधिक कहेगा जितना संसार की सारी कविताएं कह सकती हैं, क्योंकि प्रेम को शब्दों की नहीं अनुभूति की आवश्यकता होती है। गुप्तचर ने वो आएगा, वह तुम्हारे द्वार पर खड़ा होगा और तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा जैसे युगों की दूरी एक पल में समाप्त हो गई हो। तब तुम समझोगे इसलिए हर आंसू, हर तड़प, हर इंतजार तुम्हारे व्यर्थ नहीं गया। डाला। वो सब तुम्हें इस क्षण तक लाने का साधन था, उलझनों में क्योंकि बिना दर्द के प्रेम की गहराई नहीं खुलती। दुखी हुआ, बिना प्रतीक्षा के मिलन का मूल्य नहीं समझा जा सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, शिव कहता है, हे राजन, तुम्हें जो मिलने वाला है वह केवल प्रेमी नहीं, तुम तो बस तुम्हारी आत्मा का आराध्य होगा। क्योंकि जो होने वह वाला तुम्हें होता है, देखेगा, वह होकर तो रहता है। स्वयं को देखेगा, तुम्हारे शोक वह तुम्हारे स्पर्श में शांति पाएगा, वह तुम्हारे मौन में संगीत सुनेगा जाओ और तुम उसमें वही ऊर्जा पहचानोगी जिसे तुम अपने भीतर ढूंढती रही हो। हे देवी, प्रेम जब सच्चा होता है भगीरथ वह लौट कर आता ही है। शक्ति वाले चाहे समय कितना भी लंबा हो, चाहे राहें कितनी भी कठिन हो, मृत्यु के विषय में जानने की जैसे नदी सागर में मिलती है। जैसे आत्मा शिव में लीन होती है कि मुझे महादेव की आवाज और गहरी हो जाती है, पर मेरे मैं देख रहा हूँ वह प्रेम है तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ब्राह्मण उसकी गति अब तुम्हारे धैर्य से जुड़ी है। अगर तुम विश्वास रखोगी तो वह और शीघ्र आ जाएगा। पर यदि तुम डर में डूब जाओगे तो बादल कुछ देर को घने हो सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए यह बात गुप्त रहे, उस दीपक को बुझने मत देना, क्योंकि जब प्रेम अपने मार्ग पर होता है तो उसे दिशा तुम्हारे विश्वास से ही मिलती है, क्योंकि चिंता और विश्वास ही उसकी ज्योति है। और वह ज्योति जब स्थिर रहती है तो प्रेम चिंता अपना मार्ग कभी नहीं भूलता, शरीर को मारती है। शिव कहता है तुम्हारा प्रेम अब बहुत निकट है। तुम्हारी आहट सुनकर हे राजा, वह मुस्कुरा रहा है। प्रकार तुमने मेरे तुम्हारी ऊर्जा उसे बुला रही है और अपने वह दूरी मृत्यु जो तुम्हें असंभव लगती थी डटे रहे, विलीन हो रही है। विद्वान समय परिस्थिति लोग सब झुक रहे हैं इसीलिए उस एक आदेश के आगे जो प्रेम ने दिया है। और प्रेम का आदेश शिव का आदेश है। शिव कहता है जब वह क्षण आएगा जब वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो समय ठहर जाएगा, हवा थम जाएगी, पेड़ झुक जाएंगे और तुम्हारा हृदय वह पहली बार पूर्णता को महसूस करेगा, क्योंकि अब तक जो भी तुमने जिया वह केवल तैयारी थी। इस एक मिलन के लिए वह क्षण साधारण नहीं होगा। वह क्षण ब्रह्मांड की सबसे गढ़ योजना का प्रत्यक्ष रूप होगा। घटना को तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा व्यतीत कर गए, जो युगों पहले अलग हुई, अब फिर से एक हो जाएंगी। उन्हें अपनी यह मिलन किसी कथा का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ होगा, चाहे कितना जहाँ प्रेम का अर्थ समझा जाएगा, जहाँ आत्मा अपनी अधूरी कविता पूरी करेगी। राजन ने तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ पहले से तय था। राज हर शब्द में मंत्रियों हर को दृश्य हर सांस सब उसी क्षण की तैयारी कर रहे थे। वह तुम्हें देखेगा और तुम्हारे भीतर का तूफान शांत हो जाएगा। सभी उसकी मुस्कान तुम्हारे वर्षों के आंसुओं को मिटा देगी और तुम्हारे हृदय में वह अनुभूति जागेगी जो केवल सच्चे प्रेम से आती है। नोक वाली अब सभी वस्तुएं नगर से शिव बाहर कहता कर है जाए प्रेम तो तुम्हें केवल मिलने से नहीं बनाया बनता, नहीं जा सकेगा। प्रेम यह तब विचार जन्म लेता सभी को है अच्छा जब लगा दो आत्माएं और एक दूसरे को उन्होंने वैसा पहचानती ही हैं। किया। पहचानना किंतु ही मिलन भगीरथ का के मन से पहला चरण है मृत्यु का और भय तुमने नहीं मिटा। उसे पहले ही उनकी रातों पहचान की लिया नींद है। चली गई भले और ही वे वह नए शरीर नए से दूर उपाय था, सोचने परंतु लगे। आत्मा के ऐसे स्तर ही पर कुछ दिनों के तुम बाद दोनों एक वही हो दिन आ चुके थे। गया जब अब अगली तो बस सुबह शरीर राजा को की वही मौत मार्ग सूली चलना पर है जिसे चढ़ाने से आत्मा होने ने वाली पहले थी। से चुना है। राजा वह और प्रेम बेचैन हो तुम्हें गए। केवल पाने उन्हें नहीं समझ नहीं आ आ रहा था कि वह अब तुम्हें आगे क्या समझने होगा। आ रहा है। तब वे मन ही मन वह सोचते तुम्हारी हैं, चलो हर तड़प को आज एक बार शांति फिर देने आ रहा है। नगरी घूम आया वह जाए। तुम्हारी हर हो कमी सकता को है अपना यदि मैं बना लेने राजमहल आ रहा बना है, रहूं तो क्योंकि मेरी जब यहाँ शिव और की शक्ति का मृत्यु मिलन टल होता जाए। है तो कोई यही विचार अपूर्णता किए बिना नहीं राजा ने रहती। गरीब भिखारी तुम का दोनों भेष भी धारण कर उसी मध्य मिलन रात्रि की में छवि हो। चुपचाप वह तुम्हारे राजमहल से पास आ निकलकर रहा नगर है, में घूमने न लगे। किसी वादे के साथ, काफी न दिनों किसी से वे शर्त के ठीक साथ, से नींद बल्कि न उस ले पाने मौन के स्वीकार कारण के साथ थक चुके जिसे थे। केवल सच्चे तभी वे प्रेमी घर समझ में सकते छुपकर हैं। चले गए। वह तुम्हें देखकर वह कुछ घर नहीं कहेगा, राजमहल के पर दर्जे उसकी का आंखें था, वह सब कह जो राजा जाएंगी और रानी जो के शब्द विशेष कभी नहीं वस्त्र कह पाए, और सीता तुम था। भी मौन राजन रहकर उस घर सब के सुन एक कोने लोगे। में सो गए। शिव कहता है रात्रि का सच्चा अंतिम प्रेम प्रहर बीत शब्दों रहा से था नहीं ऊर्जा से राजमहल जुड़ता में है। किसी को पता नहीं वह था ऊर्जा कि राजा अब तुम कहाँ दोनों है, के बीच बह क्योंकि रही कई है। दिनों से हर दिन राजा अपने वह कक्ष और से प्रबल हो बाहर रही है। नहीं निकले थे। तुम्हारी हर वहीं प्रार्थना दूसरी उस ओर तक पहुंच उस रही दर्जी है के घर में और कुछ उसकी चोर हर आ गए सोच और तुम्हारी राजा ओर लौट रही रानी है। के राजसी वस्त्र यह चुराकर अदृश्य भाग गए, सेतु जो ही बहुत प्रेम है कीमती थे। जो किसी सीमा, अगली सुबह जब दूरी ये बात या उस दर्जी समय को से पता नहीं चली, रुकता। तो वह तुम्हारा मन घबराकर कभी वहां कभी आया डरता और है, वहां कभी सोए हुए सोचता है गरीब क्या को सच में चोर वह समझकर आएगा। शिव बांधकर मुस्कुराते हैं और राजदरबार ले कहते आया। हैं
जब प्रेम सच्चा हो तो आने से कोई नहीं रोक सकता। युवा अवस्था में था, वह चल पड़ा है। अपने पिता भले ही तुम उसे अभी ना देख पा रही हो, पर पर उसकी आत्मा ने दिशा पकड़ ली है तुम्हारी ओर, समझे तुम्हारी ही सिपाहियों ओर। को आदेश और दे जब दिया वह आएगा कि तो तुम सोचोगी पर यह वही है जिसके लिए मैं जन्मी थी। सुनते ही तुम्हारा राजा हृदय हड़क कर कहेगा जाग अब उठे। मेरी यात्रा उन्होंने पूर्ण है, चारों ओर और देखा, वह भी वही समझ अनुभव गए करेगा क्योंकि क्योंकि ही आत्माएं सिपाही उन्हें कभी जोर एक समझकर तरफा बंदी प्रेम नहीं बनाकर ले करती। गए हैं। जब एक और आत्मा अब पुकारती है उनके तो ही दूसरी पुत्र ने उन्हें अनायास सूली ही पर उसकी ओर चढ़ाने का बढ़ती है। हुक्म दे दिया है। यही तो प्रेम जब का दरबार रहस्य में है। सभी लोग यह उपस्थित दो हुए नहीं एक ही तो ऊर्जा राजा का ने दो रूप है। मंत्रियों को शिव सारा कहता है वृत्तांत सुनाया प्रेम और तब कहा, दिव्य होता है हे जब उसमें मंत्री, समर्पण मैं होता है। धर्म संकट में तुम्हारा हूँ। मिलन तभी कोई अमर उपाय होगा करो ताकि जब तुम मेरे प्राण दोनों बचें अपने और अहंकार को मेरे त्याग पुत्र का दोगे, आदेश भी क्योंकि विफल प्रेम न का हो। सच्चा तब उनके स्वरूप महामंत्री केवल ने दर्जी को आत्मा में बुलाकर खिलता है, सुझाव दिया मन में नहीं। और क्योंकि तुम राज्य दोनों से का प्रेम सभी आत्मा से नुकीली उपजा है, वस्तुएं इसीलिए बहिर्गत कर दी गई यह हैं। समय की सीमा इसीलिए को सूली की लांघ जगह जाएगा। एक जब वह छोटी सुई तुम्हारे की सामने नोक पर आएगा बैठाकर तो मत देखना आदेश कि पूरा दुनिया कर क्या दिया जाए, कहती है, जिससे मत ना सुनना तो राजन कि की समाज मृत्यु क्या होगी सोचता और है, ना ही क्योंकि आदेशों प्रेम का कभी उल्लंघन भीड़ माना का जाएगा। विषय नहीं होता। यह वह विचार केवल सभी दो को आत्माओं उपयुक्त के लगा मौन और उन्होंने संवाद का राजा विषय को होता है, सुई की और नोक उस पर संवाद बैठा में दिया। पूरा किंतु ब्रह्मांड नियति को शामिल कुछ होता और है। मंजूर था। हर तारा, जैसे हर ही आकाश, राजन सुई की हर नोक पर दिशा बैठे, तुम्हारे वह मिलन सुई का उनके साक्षी कंठ में बनेगा। चुभ गई तुम्हारा और प्रेम बहुत खून अब बहने लगा, साकार जो होने जा रुकने रहा का है। नाम न वह ले रहा केवल था। आने वाला नहीं, अनेक वह वैद्य चल आए, पड़ा है। पर तब उसके तक देर पांवों हो की चुकी थी। आहट अब सुई के ब्रह्मांड में चुभने से गूंज रही राजा है। तड़प हर तड़प कर कदम मृत्यु को उसे प्राप्त तुम्हारे हो गए पास ला रहा और है, काल और ने हर श्वास राजा तुम्हारा भगीरथ के नाम ले प्राण रही हर है। लिए। शिव यह कहता है घटना उस तुम्हारा सभा में प्रेम उसी रूप में तुम्हें हुई, पाने नहीं, जहां तुम्हें अब जगाने काल आ ने रहा है। अंगद के रूप में वह उपस्थित तुम्हारे होकर भीतर आदेश छिपे पूरा उस किया दिव्य था। प्रकाश को प्रकट मित्रों, करेगा भगवान जो शिव केवल कहते हैं, इस सच्चे प्रकार प्रेम से मनुष्य जागता के है। भाग्य में वह लिखी तुम्हारे घटनाएं जीवन में निश्चित आएगा होती हैं। और तुम चाहे वह पहचानोगी कितना भी कि प्रयास कर प्रेम ले हो कोई को कमजोरी टाला नहीं, नहीं जा बल्कि सकता। शक्ति है। वह इसलिए तुम्हें किसी तुम्हारी भी अपनी जीव शक्ति से को मिलवाएगा। अपने भाग्य तुम के उसे प्रति देखकर अधिक केवल चिंता आनंद न नहीं, करके अपना स्व हर क्षण पहचानोगे। का आनंद शिव लेकर कहता है अपने जब धर्म का तुम्हारा पालन प्रेम तुम्हारे करते सामने हुए आएगा तो जीवन संसार जीना तुम्हें चाहिए। वहीं पुराना दिखेगा। यह